सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्गणगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धिर्दृक्यत्तु निर्मलं पारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेव अन्नमत्तोऽन्यति निश्चितामतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। तो अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानोत्पत्ति समकालम एव अविद्यारूप उपादाननाशात् तत्कार्य जगतः सह चिदाभास से बादो जायते। तो ये आभासवाद में जहाँ शुरू हुआ था अस्मिन् पक्षे अत्रयं विशेष, तो ये लंबा टिप्पणी चल रहा है। तो क्या कह दिया यहाँ पे कि ये पहले तो एक पक्ष का निराकरण किया कि जहाँ कहते थे कि अजल लक्षणा से काम चल जाएगा, अजल नहीं जल लक्षणा से काम चल जाएगा, भाग त्याग लक्षण की अपेक्षा नहीं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वहां पे जीव के लक्षण में चैतन्य, अधिष्ठान चैतन्य का दल में नहीं है। अधिष्ठान चैतन्य छोड़कर माध्यम जो अंतःकरण या अविद्या है, बुद्धि या अविद्या, उसके साथ प्रतिबिंब या आभास उसको ले रहे हैं। तो यदि चैतन्य का अंश नहीं है, यदि आपने जहल लक्षणा का प्रयोग किया तो संपूर्ण जीव का स्वरूप त्याग हो जाएगा, तो मोक्ष उसे नहीं मिलेगा। ये आपने पक्ष का खंडन देखा, इसीलिए वो ठीक नहीं है। और अंत में क्या कह दिया कि अभी एतेषु मध्ये य चिदाभास बुद्धिरूपोपादिना अज्ञान अंश रूपोपादिना वा सहितं स्वस्वरूपं बाधित्वा कूटस्थहम् इत्यादि जीववाचक पदलक्ष्यार्थ रूप अधिष्ठानभूत निजस्वरूप अभिमान बलात् अहम पदलक्ष्यार्थ रूप कूटस्थस्य बिंब रूप ब्रह्मणा सह प्रागेव सिद्धम एकत्वं जानाति स एव उच्यते इतरो बाध्यते। तो भाग त्याग लक्षण ठीक है, जिस जीव के लक्षण में चैतन्य, अधिष्ठान चैतन्य का भी अंतर्गतत्व है, उसमें वो अधिष्ठान चैतन्य कूटस्थ और यसाक्षी उसको, और तत्पद में भाग त्याग लक्षणा से जो ईश्वर साक्षी है, उनमें ऐक्य सिद्ध हो जाएगा। ये भाग त्याग लक्षण से हो जाएगा। यहाँ पे अभी आगे टिप्पणी में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि क्या होगा, इति ज्ञानोत्पत्ति समकाल में। जब भी वो ज्ञान उत्पन्न होता है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे तत्वमसि कह दिया गुरु ने, तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसे समझ लिया, या महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि लेकर ही विचार कर रहा है, तब क्या होगा, ज्ञानोत्पत्ति समकालमेव अविद्यारूप उपादान नाशात्। तो अविद्या उपादान कारण है इसका जीवत्व भाव के लिए। तो ज्ञानोत्पत्ति समकालमेव अविद्या का नाश हो जाएगा, ज्ञान के साथ अज्ञान का नाश हो जाएगा। इसीलिए उसी समय ज्ञानोत्पत्ति समकालमेव, उसी काल में तत्कार्य जगतः स चिदाभास से बादो जायते। जब ये अज्ञान का नाश हो गया उपादान का, तो उसका कार्य क्या है, तत्कार्य में अज्ञान कार्य, अविद्या कार्य क्या है, जगत। तो जगत का भी जगतः स चिदाभास से बादो जायते। जगत का नाश नहीं होता, चिदाभास का नाश नहीं होता, किंतु क्या है कि उसका बाद हो जाता है। सत्यत्व बुद्धि जो थी वो चली जाती है। तो तब क्या होगा, ये समकाल, ज्ञान समकाल ही हुआ है, तथापि यावत प्रारब्ध रूपम निमित्तम आस्ते। तो शरीर का पतन क्यों नहीं होता, तो कहते हैं जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर चलता रहेगा। और शरीर चलता रहेगा माने सूक्ष्म शरीर भी चलेगा, और बाधित अविद्या अनुवृत्ति होगी, अज्ञान की आवृत्ति वो बाधित है, किंतु प्रतिबिंब या आभास तो होगा। तावत बाधितस्य अपि मिथ्यात्वेन निश्चितस्य, बाधित माने मिथ्यात्वेन निश्चित, उसका भी क्या, देहादि प्रपंचस्य, देह का स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से लेकर प्रपंच घटपटादि प्रपंच तक चिदाभासस्य अपि अनुवृत्ति भवति। प्रपंच का और चिदाभास का भी की अनुवृत्ति होगी, क्योंकि ये भी सूक्ष्म शरीर रहेगा, अविद्या बाधित अविद्या रहेगी, मिथ्या से निश्चित हो गया, मिथ्यात्व ने निश्चित हो। फिर भी क्या है कि है प्रारब्ध, जब तक है तब तक अविद्या का लेश मानना पड़ेगा, और अविद्या का लेश जो है वो भर्जित बीज बंधेगा नहीं, माने जीव को नहीं बांधेगा, क्योंकि उसमें जीवत्व चला गया, जीवत्व की बुद्धि चली गई। इसीलिए क्या है कि उसमें चिदाभास तो होकर ही रहेगा, यद्यपि उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं है, फिर भी चिदाभास होगा।
यदा तो प्रारब्ध क्षय, यदि प्रारब्ध क्षय होगा तभी विधेय मुक्ति। तो कहते यदा तो प्रारब्ध क्षय तदा तत्प्रारब्ध क्षय अधीन चिदाभासादि प्रतीत्यभावो भवति। तो प्रारब्ध क्षय के अधीन क्या है? प्रारब्ध क्षय हो गया, उसके अधीन क्या है? चिदाभासादि प्रतीत्यभावो भवति। तो ये चिदाभास की प्रतीति क्यों हो रही थी? प्रपंच की प्रतीति क्यों हो रही थी? क्योंकि प्रारब्ध था। प्रारब्ध जब तक था तब तक बाधित अविद्या और सूक्ष्म शरीर रहा उसका कार्य, और जब तक वो रहा, यद्यपि मिथ्या है, मिथ्या ज्ञान हो गया उसका, फिर भी क्या है? चिदाभास की प्रतीति हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो प्रारब्ध के अधीन है, क्योंकि शरीर प्रारब्ध के अधीन है। इसीलिए प्रारब्ध क्षय यदा तदा तत् प्रारब्ध क्षय अधीन, उस प्रारब्ध क्षय के अधीन क्या है? चिदाभास इत्यादि प्रपंच की प्रतीति, उसका भी अभाव हो जाएगा। सा एव विधेय मुक्ति ही। ये विधेय मुक्ति हो तो जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति बता दिया। प्रागुक्त पक्ष पक्षादयम उत्तम पक्ष। तो ये क्या है? पक्षाद अयम उत्तम पक्ष। तो प्रागुक्त जो पक्ष है ना, पहले जो बताया, उससे ये उत्तम पक्ष है। ठीक है, तो ये हमने आभासवाद देखा। अभी प्रतिबिंबवाद में क्या है? कहते प्रतिबिंबवादे बिंब प्रतिबिंबवादे, प्रतिबिंबवादी कहते हैं बिंब का प्रतिबिंब हो रहा है। तो बिंब प्रतिबिंबवादे प्रतिबिंबस्य अधिष्ठान रूप उपादानम बिंब। तो अधिष्ठान जो है प्रतिबिंब का, उसी को बिंब कहेंगे। वो बिंब ही उपादान बनकर उसी की छाया तो नहीं कहेंगे, पर उसी का जो है, यहाँ पर आभास भी नहीं कहेंगे, पर कहेंगे वो बिंब ही प्रतिबिंब के रूप में प्रतीत होता है। परिणामी उपादानम मुखादि बिंब अज्ञानम। तो ये जो मूल में कहा था, तो कहते हैं परिणामी उपादान क्या है? मुखादि बिंब अज्ञानम। तो मुख जो है वही बिंब है। इसमें उदाहरण में मुख बिंब है, और उदाहृत में क्या है कि अधिष्ठान चैतन्य जो है, अधिष्ठान चैतन्य ईश्वर कहेंगे वास्तविक, वो बिंब है। तो उसका अज्ञान ही परिणामी उपादान कारण है। माने अज्ञान कहेंगे या अविद्या कहेंगे या माया कहेंगे, ये परिणामी उपादान कारण है। तो दोनों में भेद नहीं है, माया और अज्ञान में भेद नहीं है। तन निमित्त कारणम दर्पणादिकम बिंब सन्निधिश्च, ये हमने देखा था पहले। ये निमित्त कारण क्या है उसका? एक तो क्या है कि उपादान कारण, उपादान हो गया बिंब। दूसरा हो गया परिणामी उपादान। ये क्या है कि अधिष्ठान उपादान क्या है कि ये विवर्त है, इसमें चैतन्य में कोई भेद नहीं आएगा। पर उपादान कारण दूसरा भी है, वो अज्ञान है। वो उस अज्ञान में तो परिणाम आएगा। माया परिणामी उपादान कारण है, और चैतन्य क्या है? वो विवर्त उपादान कारण है। तो ऐसे दो उपादान कारण में भेद कर दिए, दोनों मिलाकर ईश्वर कहेंगे। इसीलिए ईश्वर अभिन्न निमित्त और उपादान कारण है दोनों। अभी कहते हैं निमित्त क्या है ना यहाँ पे, तो बिंब सन्निधिश्च, यहाँ ये निमित्त शब्द क्या है? ये निमित्त तार्किक का निमित्त है। तर्क में ऐसी भाषा का प्रयोग है निमित्त कारण। यहाँ पे चैतन्य की अपेक्षा नहीं है। निमित्त कारण क्या है यहाँ पे? सहकारी के अर्थ में। तो निमित्त कारण दर्पणादिकम बिंब सन्निधिश्च। तो दर्पण चाहिए होगा, माध्यम जो है, और सन्निधि भी चाहिए, उसका संबंध होना चाहिए, तो वो निमित्त कारण बनता है। बिंब प्रतिबिंबयो अभेद ज्ञानेन प्रतिबिंबत्व निवृत्तिर्भवति। तो प्रतिबिंब की निवृत्ति कैसे होगी? तो कहते हैं जो प्रतिबिंब दिख रहा है, ये प्रतिबिंब बिंब से अभिन्न है, बिंब ही है। इसीलिए उस ज्ञान से अज्ञान का नाश होगा, और बिंब और प्रतिबिंब में जो भेद है, भेद की कल्पना है, ये समाप्त हो जाएगी। इसीलिए भेद नहीं रहेगा। बिंब जो है वो प्रतिबिंब के रूप में प्रतीत हो रहा है, किंतु प्रतिबिंब है बिंब ही, ये समझ आ जाएगा। तो इसीलिए प्रतिबिंबत्व की निवृत्ति हो जाएगी। माने प्रतिबिंब यदि दिख रहा है कि मैं ऐसे भिन्न हूं, ऐसे दिख रहा है, वही प्रतिबिंबत्व है प्रतिबिंब में। पर बिंब ही प्रतिबिंब के रूप में दिख रहा है, ऐसे जब भी समझ आएगा तो प्रतिबिंबत्व भाव चला जाएगा, माने जीवत्व भाव चला जाएगा, तो उसकी निवृत्ति हो जाएगी। परंतु यावत बिंबस्य दर्पणादेश सन्निधि रूप निमित्त कारणमस्ति
तावत् मिथ्यात्वेन अवगतत्वात् प्रतिबिंबत्व धर्महीनतया प्रतिबिंब स्वरूपम प्रतीयेत। ये समझना आवश्यक है। क्या है कि देखिए, दर्पण जब तक है, दर्पण में जो दिख रहा है वो दूसरा नहीं है, मैं ही हूं, ये समझ आ जाएगा। अभी बच्चा डर जाए, भले ही बच्चा देखेगा कुछ डर गया कि क्या है, कौन है, पता नहीं दूसरा कोई है, ऐसे लगेगा कि अरे मैं टकरा जाऊंगा इसलिए डर गया, भाग रहा है, दर्पण में कोई दिखा रहे उस बच्चे से टकरा जाऊंगा तो हटकर आ गया। पर उसको जब भी समझा रही है दर्पण है, दिखाया उसको कि ये दूसरा कोई नहीं है, तुम्हारा ही चेहरा दिख रहा है, ऐसे भी कहेंगे तुम्हारी प्रतीति हो रही है वहां पे। जब भी समझ में आ जाएगा तभी क्या है कि उससे डरेगा नहीं, अभी वो दूसरा ऐसे भान नहीं होगा, किंतु वो खेल भी लेगा देख कर कि क्या हो रहा है, पता नहीं दर्पण क्या है, कि खेल लेगा, किंतु प्रतिबिंब तो होता रहेगा, प्रतिबिंब होगा पर भेद बुद्धि चली जाएगी। तो अभी कहते हैं कि जीव भी वैसे ही जब ज्ञान लेगा कि मैं ब्रह्म से अभिन्न हूं, तभी जीव की प्रतीति होगी। क्यों होगी? प्रतिबिंब तो उत्पन्न होगा, दर्पण जब तक है जब तक प्रतिबिंब तो होगा मुख का। वैसे ही क्या है कि उदाहरण में जैसे है वैसे ही उदाहरण में जब तक शरीर है, प्रारब्ध क्षय जब तक नहीं होता उससे उसके उस पर ही निर्भर है, ये शरीर प्रारब्ध पे निर्भर है। तो सूक्ष्म शरीर भी तब तक रहेगा, अविद्या का लेश रहेगा, यद्यपि वो बंधन नहीं करेगा, बंधन का कारण नहीं बनेगा, पर प्रतीति तो होगी। अभी प्रतीति किसकी होगी? तो कहते उदाहरण में कहते प्रतिबिंबत्व धर्महीनतया रहित, प्रतिबिंबत्व जो धर्म है ना वो चला जाएगा। प्रतिबिंब दिखेगा पर प्रतिबिंब में प्रतिबिंबत्व नहीं रहेगा। क्या रहेगा? प्रतिबिंब में बिंबत्व ही होगा, प्रतिबिंबत्व नहीं होगा, बिंबत्व होगा, ऐसे समझ आएगा। दिखेगा प्रतिबिंब ही, किंतु दिखते हुए भी वो भिन्न नहीं होगा बिंब से। वैसे ही जैसे उदाहरण में है वैसे उदाहरण में जीव की जो प्रतीति होती है उसमें जीवत्व, संसारित्व, भेदत्व ये सब चला जाएगा। तो क्या रहेगा? उसमें एकत्व का ही भान होगा। इसीलिए कहते हैं परंतु यावत बिंब से दर्पणादेश सन्निधि रूप निमित्त कारणम अस्ति, जब तक वो सन्निधि रहेगा, प्रारब्ध के से संबंध बन गया है, तो शरीर जब तक रहेगा, ये मेरा शरीर है, ऐसे जो भावना चल रही थी पहले कि मेरा शरीर है, ऐसे जो शरीर है उसके साथ ही जुड़ा था, तो अभी उसके साथ जो जुड़ा था वो सत्यत्व में जुड़ा था, अभी सत्यत्व संबंध नहीं रहा। इसीलिए तावत मिथ्यात्वेन अवगतत्वात्, मिथ्या करके समझ आ गया। इसीलिए क्या है? प्रतिबिंबत्व धर्महीनतया, प्रतिबिंब में प्रतिबिंबत्व चला जाएगा, इसलिए जीव में जीवत्व भाव चला जाएगा, जीवत्व नहीं रहेगा। प्रतिबिंब स्वरूपम प्रतीयेत यदा दर्पणादि निवृत्ति ही, और उदाहरण में जो दर्पण समाप्त हो, दर्पण ही नहीं रहा तो संबंध कहां से होगा? इसीलिए क्या कि दर्पण नहीं रहा तभी क्या है कि जैसे वहां प्रतिबिंब भी समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या तथा प्रतिबिंब से प्रतीतिर निवर्तते, तो ये प्रतिबिंब की प्रतीति जैसे उदाहरण में चली जाएगी, वैसे ही क्या है उदाहरण में जीव शरीर न होने से, अज्ञान आदि शरीर कारण आदि कारण कार्य शरीर न होने से प्रारब्ध क्षय के बाद उसके बाद क्या होगा कि विधेय मुक्ति हो जाएगी, माने वहां पे प्रतिबिंब भी नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अभी सामग्री नहीं रही। मुख्य सामग्री क्या है कि अज्ञान, वो नहीं रहा तो उसका कार्य नहीं रहा। तो कार्य जो है सूक्ष्म शरीर जो अनादिकाल से चल रहा है, वो सूक्ष्म शरीर भी अभी अपने कारणों में लीन हो जाता है, महाभूतों में लीन हो जाता है। जैसे स्थूल शरीर को अज्ञानी का भी हो जाता है, लीन हो जाता है, जला देते हैं तो अपने कारणों में लीन हो जाता है। अभी सूक्ष्म शरीर भी विधेय मुक्ति के बाद लीन हो जाएगा अपने कारणों में। एवं एकेन एव अज्ञानेन, अभी उदाहरण में घटा रहे, उदाहरण में कहते हैं एवं एकेन एव अज्ञानेन शुद्ध ब्रह्म रूप बिंबे, तो ये बिंब क्या है? बिंब है शुद्ध ब्रह्म रूप बिंबे जीव रूप प्रतीति बिंबत्वम प्रतीयते। तो उस बिंब में क्या है कि अज्ञान के कारण जीव रूप प्रतिबिंबत्व की प्रतीति हो रही है। तो शुद्ध ब्रह्म है पर यहाँ पे जीव रूप प्रतिबिंब हो गया, इसीलिए जीवत्व भाव आ गया। तद उपादानम अज्ञानम अधिष्ठानम च शुद्धम ब्रह्म। अभी उसका उपादान क्या है? कहते हैं अज्ञान ही उपादान है, और अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म है। निमित्त कारणम अदृष्टम, अदृष्टम माने कर्म, जब तक कर्म है ये सहकारी बनता रहेगा, ये उत्पन्न करते रहेगा शरीर पर शरीर पर शरीर,
और अज्ञान क्या है कि उसको जोड़ते रहेगा, तो ये संबंध बनेगा। इसलिए निमित्त कारणम अदृष्टम, अदृष्टम माने कर्म, कर्म से उत्पन्न हुआ अदृष्ट, कर्म माने कर्म का फल, जो पूर्व कर्म अर्जित है, पुण्य पाप इत्यादि, वो अदृष्ट। यथा तस्य प्रतिबिंबस्य स्वबिंब भूत ब्रह्मणा स एकत्वं प्रतीयते तदा तस्य प्रतिबिंबम जीवत्वं निवर्तते। तो अभी इसकी समाप्ति कैसी होगी? तो कहते हैं प्रतिबिंब का जब भी स्वबिंब भूत ब्रह्म है उसके साथ एकत्व ज्ञान से उत्पन्न हो जाएगा, एकत्व है करके समझ आ जाएगा। तो एकत्व की जो प्रतीति होगी माने ये मनन सिद्ध होगा, निष्ठा हो जाएगी, तभी क्या कहते तदा तस्य प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंबम निवर्तते जीवत्वम निवर्तते, जीवत्व चला जाएगा। पर अभी शरीर तो रहेगा, प्रारब्ध है, तो कहते हैं परंतु यावत प्रारब्ध रूप उपाधि निमित्तम वर्तते, ये निमित्त बनेगा कि वो जीवत्व भाव चला गया, फिर भी जीव तो जीव करके ऐसे लक्षण में घटेगा। तो कहते हैं तावत बाधित जगता सह अस्य जीवस्य जीवत्व धर्म विनिर्मुक्तम स्वरूपम प्रतीयते। तो ये जीवत्व धर्म के बिना जीव क्या होगा? जीव नहीं कह सकते, पर जैसे कि जीव है, जैसे कि जीव है, क्योंकि प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब बनेगा भी, किंतु क्या है कि दर्पण जैसे जितना शुद्ध होगा उतना ही प्रतिबिंब बिंब जैसे ही दिखेगा। बिंब से भिन्न कब दिखता है? जब भी दर्पण में अधिक दोष हो तो ये बिंब से भिन्न दिखेगा। वैसे यहाँ पे प्रतिबिंब क्या है कि बिंब से भिन्न कब तक दिखेगा? जब तक माध्यम जो है अंतःकरण वो शुद्ध नहीं होगा। पर अंतःकरण जब भी शुद्ध होगा तभी जितना स्वरूप है ब्रह्म का उतना ही खुलता जाएगा उसमें ज्ञान में। तो उसका अर्थ क्या है कि चैतन्य की प्रतीति तो हो ही रही है, सत्य की प्रतीति भी हो रही है, पर अभी आनंद की प्रतीति भी होगी, आनंद का आविर्भाव होगा। वो छिपा था, उस पर जैसे कि आवरण था पहले, अभी वो आवरण हटते जाएगा जितना ये बाध होगा अज्ञान से शरीर का और जीवत्व का बाध होगा, अज्ञान के नाश से या अज्ञान के बाद से कहेंगे। तो कहेंगे जब तक ये उपाधि रहेगी, परंतु यावत प्रारब्ध रूप उपाधि ही निमित्तम वर्तते तावत बाधित जगता सह अस्य जीव से जीवत्व धर्म विनिर्मुक्तम, जीवत्व धर्म चला जाएगा और उससे मुक्त हुआ क्या है? स्वरूपम प्रतीयते। विनिर्मुक्तम माने ये विशेष निर्मुक्ति है कि अभी फिर नहीं आएगा, समाप्त हो गया, जीवत्व भाव समाप्त हो गया, फिर नहीं आएगा। तो निष्ठा भी दिखा रहे, यदा प्रारब्ध रूप निमित्तस्य अंतः भविष्यति, पर प्रारब्ध कभी तो कभी समाप्त होना है, कितना चलेगा? तो प्रारब्ध के अधीन, इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि क्या है? प्रारब्धाय समर्पितम स्वपुहु। तो ज्ञान के बाद प्रारब्ध पर छोड़ दो, ये करना है वो करना है, जितना अधिक करेंगे उतना ही क्या है कि उतनी ही पीड़ा होगी पीड़ा होगी माने क्योंकि ज्ञान से उतना ही हटेंगे। प्रारब्ध के अधीन है, अभी प्रारब्ध में यदि है कि लोक कल्याण करना इत्यादि, लोक संग्रह, तो हो जाएगा, उसमें चिंता कुछ करनी नहीं, क्या मुझे मैं क्या करूं इत्यादि। तो इसलिए जितना प्रारब्ध से विरुद्ध माने प्रयास कर जितना कर रहे हैं उतना ही संसार में होगा या नहीं होगा उनके दृष्टि से, ज्ञानी के दृष्टि से, पर वैसे लगेगा कि ये संसारी है, बाकियों को लगेगा। प्रारब्ध के अधीन छोड़ देंगे तो क्या है कि लोक कल्याण होगा, पढ़ाने वाला पढ़ाएगा, भ्रमण करने वाला भ्रमण करेगा, मंदिर जाने वाला मंदिर जाएगा, समाधि वाला समाधि में रहेगा इत्यादि। ज्ञानी जो जैसे जैसे उसका प्रारब्ध वैसे करते रहेगा। हो सकता है कि मैंने लोगों के बीच में रहे, हो सकता है कि कहीं गुफा में चला जाए इत्यादि। ये प्रारब्ध के अधीन छोड़ दे तो अच्छा है, ऐसे प्रारब्धाय समर्पितम स्वपु करके भगवत पादाचार्य कहते हैं। तो कहते हैं जब समाप्त होता तब क्या होगा? यदा प्रारब्ध रूप निमित्तस्य अंतः भविष्यति, जब उसका भी अंत हो जाएगा प्रारब्ध, तदा तादृश जीव स्वरूपस्य प्रतीत्य भावात्, तो तादृश वैसा जीव समाप्त हो जाएगा, उसकी प्रतीति नहीं होगी, जीव समाप्त हो जाएगा, जीव की प्रतीति समाप्त हो जाएगी। तभी क्या होगा? केवलम शुद्धम ब्रह्म एव शिष्यते, क्योंकि निमित्त चला गया, अज्ञान का तो बाद हो गया था, किंतु उसका कार्य, जैसे वो बाण छोड़ दिया, उदाहरण देते हैं कि बाण छोड़ दिया, वो तो जैसे बाण चल रहा है वैसा प्रारब्ध शरीर छूट गया है, वो चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक प्रतिबिंब होगा, पर प्रतिबिंबत्व चला गया माने जीव की प्रतीति जो हो रही है, जीवत्व की प्रतीति बिना हुए, उससे विनिर्मुक्त
जीवत्व धर्म से विनिर्मुक्त जीव की प्रतीति होगी, वो तो ब्रह्म ही होगा। इसीलिए अभी वो प्रारब्ध भी समाप्त हो गया तो सूक्ष्म शरीर नहीं रहा, अविद्या का लेश भी समाप्त हो गया तो कार्य नहीं रहा। इसीलिए क्या, निमित्त न होने से अभी सभी लीन हो जाएगा कार्य कारण में, और फिर जीवत्व तो पहले ही चला गया था, अभी जीव रूप प्रतीति भी नहीं होगी। तो कहते यदा प्रारब्ध रूप निमित्त से अंत भविष्यति तदा तादृश जीव स्वरूपस्य, तादृश जीव माने जीव स्वरूप से माने जैसे जीव की प्रतीति हो रही थी। जीव का वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म है, किंतु जीव जीव के रूप में जो दिख रहा था वैसे जीव के रूप में भी नहीं दिखेगा। अभी प्रतीति अभावात केवलम शुद्धम ब्रह्म एव शिष्यते, केवल शुद्ध ब्रह्म रह जाएगा। सा एव तस्य जीवस्य विधेय मुक्ति। तो ये प्रतिबिंबवाद में भी विधेय मुक्ति इसी को कहेंगे। अस्मिन् पक्षे स्वप्न एव एक एव मुख्य जीव। तो अभी अंतर क्या है, तो कहते हैं विवरण मुख्य पक्ष है, सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत। उसमें क्या है कि स्वप्न में जैसे एक ही जीव है वैसे वही एक मुख्य जीव है, दूसरा जीव नहीं, एक जीववाद है। तो बाकी जीव की प्रतीति होती है तो स्वप्न में भी होती है। वो कहाँ थे, वो नहीं थे। तो एक ही जो स्वप्न दृष्टा है वही जीव है। वैसे ही जो संसार देखता है, कौन देखता है, जिसको भी लगता है मैं संसार में देख रहा हूं, मैंने अनुभव कर रहा हूं, संसार अनुभव कर रहा हूं, मैं जीव संसारी जीव हूं, जिसको अनुभव हो रहा है वो एक ही जीव है, बाकी उसके प्रतीति में है, जैसे कि स्वप्न में। तो अभी कहेंगे वो कौन होगा, किसी ने प्रश्न पूछा था मुझे दृष्टि सृष्टिवाद का, तो दृष्टि सृष्टिवाद क्या है, ये एक मुख्य जीव कौन है, तो मैंने कहा कि जिसको लगता है वो है। तो तुम हो कि मैं हूं, ये प्रश्न कहां से आता है। स्वप्न में कहीं आपको ऐसा भान भी होता है क्या कि स्वप्न देख रहा है करके नहीं पता, तो कहते इसका निर्माण आपने किया कि मैंने किया, ये प्रश्न नहीं आता। कहते किसी और ने किया, अभी उसको ईश्वर करके शास्त्र नाम दे देता है। और वास्तविक शास्त्र क्या कह रहा है कि ईश्वर क्या है, चैतन्य है। वो चैतन्य स्वप्न देख रहा है, अभी ईश्वर स्वप्न देख रहा है करके कह दीजिए। अभी देखिए स्वप्न का उदाहरण में सोचिए आप कि स्वप्न देवदत्ता सो गया, देवदत्त स्वप्न देख रहा है। देवदत्त स्वप्न में अपने आप को देवदत्त ही पाता है। वो किस रूप में पाता है, वो तो भिन्न भिन्न रूप में पाता होगा, किंतु उसके साथ वो बाकी प्रपंच में देखता है, यज्ञरत्ता है, गार्गी है, ये है, वो है, सभी इतने सारे हैं, चैत्र मैत्र इत्यादि घटपटादि प्रपंच है, ये सब उसी ने निर्मित किया है। पर ये देवदत्त ये नहीं जानता, स्वप्न के भीतर जो देवदत्त है वो नहीं जानता, स्वप्न के बाहर के देवदत्त को नहीं जानता। स्वप्न के बाहर का जो जागृत अवस्था का देवदत्त है वो स्वप्न के देवदत्त को भी जानता है, क्योंकि उसका अनुभव लेकर आता है। स्वप्न में जो देवदत्त है वो सोचता है कि ये सब चैत्र मैत्र इत्यादि, गार्गी इत्यादि, गार्गी इसलिए कह रहा हूं कि हर बार ये चैत्र मैत्र ही आ जाते हैं, कोई भिन्न कोई नहीं आते, तो कोई अन्य भी कोई नहीं आते, माने कोई माता जी नहीं आती उसमें, कोई महिला नहीं आती, स्त्री तो उदाहरण में नहीं आते, तो कोई प्रसिद्ध नाम ही आ जाते हैं, देवदत्त यज्ञदत्त कहते, चैत्र मैत्र कहते, शास्त्र में वही संस्कार बैठ जाते। तो वहां पे अभी जब भी देवदत्त स्वप्न के अंतर्गत है, स्वप्न का काल चल रहा है, तभी वो क्या सोचता है कि ये सब मिलकर चर्चा भी करेंगे या कुछ देखेंगे, कोई ग्रंथ भी मिलेगा, तो वो भी ग्रंथ स्वप्न के अंतर्गत है। स्वप्न के अंतर्गत ग्रंथ है, गुरु है, सभी दार्शनिक है, घटपटादि प्रपंच है, तो उसमें जिसने भी जैसा भी दर्शन बनाया, शास्त्र भी जो कह रहा है वो शास्त्र के बाहर का वर्णन कर सकता है, किंतु उससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। तो अभी क्या है कि ये वहां पे देवदत्त को कितना समझ आएगा, इतना समझ आएगा कि इस स्वप्न प्रपंच के बाहर कोई है जिसने इसका निर्माण किया। स्वप्न प्रपंच करके नहीं पता उसको, वो कहेगा ये प्रपंच जो है, हम कहेंगे स्वप्न प्रपंच, वो कहेगा ये जो प्रपंच किसने निर्माण किया इसका, तो कहेंगे इस प्रपंच के बाहर एक है जिसने इसका निर्माण किया, जो ये प्रपंच निर्माण होने से पहले भी उसका उसका अस्तित्व होना चाहिए। तो जिसका अस्तित्व है उसको ईश्वर कहेगा। अभी ईश्वर की परिभाषा क्या है, अभी देवदत्त कहेगा, स्वप्न में रहकर कहेगा कि मैंने निर्माण किया, या चैत्र कहेगा तुमने निर्माण किया, तो कहेंगे ब्लास्फेमी है, अरे ईश्वर को नहीं मानते। तो ये स्थिति है।
तो स्वप्न के अंदर रहकर आप नहीं कह सकते कि मैंने निर्माण किया, क्योंकि बाकी लोग कहेंगे कि अरे ये तो इसको श्रद्धा नहीं है, ईश्वर को नहीं मानते, तो नास्तिक है। नास्तिक नहीं है वो, पर जिसको समझ आ गया कि इसके बाहर जो ईश्वर है वो ईश्वर कौन है, ये देवदत्त जागृत अवस्था में है। देवदत्त ही जागृत अवस्था में उस स्वप्न का ईश्वर है। तो आप ईश्वर करके कह दीजिए देवदत्त ही जागृत अवस्था में है। भिन्न स्थिति में जो है देवदत्त स्वप्न में जो बद्ध है, स्वप्न प्रपंच में जो बद्ध है वो वाला नहीं है वो देवदत्त। वो देवदत्त स्वप्न से विनिर्मुक्त जो है वो देवदत्त इसका करता है। तो दृष्टि सृष्टिवाद में ये है, तो उसको ईश्वर कह दिए जो उसका निर्माता है। अभी कहेंगे कि तो वो देवदत्त ही क्यों होगा, चैत्र मैत्र क्यों नहीं होगा? जो स्वप्न देख रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अभी कहेंगे वो चैत्र मैत्र गार्गी इत्यादि ये भी स्वप्न देख रहे हैं, तो कहते हैं ये स्वप्न देख रहे हैं, उनको भी ये प्रपंच दिख रहा है। तो ये किसको दिख रहा है? ये तो देवदत्त की दृष्टि से अनुभव तो देवदत्त का है कि चैत्र मैत्र गार्गी इत्यादि भी प्रपंच देख रहे, ऐसा अनुमान जो लगा रहे, अनुभव जो हो रहा है उसको वो भी कह रहे हैं कि उनको भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है, वो भी वही सुन रहे हैं जो मैं सुन रहा हूं। तो ये जो स्वाप्निक देवदत्त है इसका अनुभव है, बाकियों का अनुभव नहीं है। बाकियों का ऐसा अनुभव है, ऐसे अनुमान लगा रहा है देवदत्त, स्वाप्निक देवदत्त। तो स्वप्न देवदत्त ही वास्तविक, जिसको जो जितना अनुभव है कि वो मुझे ऐसे कह रहा है, ये भी अनुभव देवदत्त का ही है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि उनको भी ऐसा ही अनुभव हुआ है। तो चैत्र मैत्र आदि जो अनुभव बतला रहे हैं या लिख रहे हैं, जो भी है, उसका प्रमाण क्या है? देवदत्त स्वयं प्रमाण है। देवदत्त कह रहा है मैंने सुना है, देवदत्त कहता है मैंने सुना है कि इन्होंने कहा कि उनका अनुभव भी वैसा ही है जैसे मेरा है। तो वो अनुभव जो कथन कर रहा है उसका कथन सुनने वाला देवदत्त है। तो सभी अनुभव देवदत्त का ही है, दूसरे किसी का अनुभव नहीं है। तो संसारी है, ये दूसरे को मैं देख रहा हूं, उनका सुन रहा हूं वचन, ये खा रहा हूं इत्यादि भी अनुभव देवदत्त का ही है। वो स्वप्न में अंतर्गत देवदत्त है, वो अपने आप को संसारी मानता है। स्वप्न संसार में मानता है कि मैं फंस गया हूं, वो उसको स्वप्न करके नहीं जानता। तो जब जग जाता है तभी वो जानता है ये तो सब मिथ्या था। तो उसी में कोई गुरु कह देगा उसको, देवदत्त का गुरु, स्वप्न में कोई गुरु है, वो गुरु यदि याज्ञवल्क्य के रूप में जो भी है, वो यदि या उनके शिष्य के वो ही पढ़ाते हैं गुरु, और तभी कहते हैं नहीं तुम ही करता हो इसके स्वप्न के, या कह देते हैं कि इसके बाहर एक ईश्वर है, उनकी सृष्टि है, वो ईश्वर तुम हो। ठीक है, तुमने सृष्टि नहीं की, पर जिसने सृष्टि की वो तुमसे अभिन्न है। सृष्टि दृष्टिवाद में ये कहेंगे कोई एक ईश्वर है, वो स्वप्न के बाहर है, उन्होंने स्वप्न के पहले भी थे, स्वप्न के नहीं इस प्रपंच के पहले भी थे, जो स्वप्न कह रहे हैं हम हमारी दृष्टि में स्वप्न है वो। तो ये प्रपंच जो है इसका निर्माता जो है वो इस संसार से पहले भी है, बाद भी रहेंगे, अभी भी है। वो ईश्वर जो है वो तुम उससे अभिन्न हो देवदत्त, हे देवदत्त, हे सौम्य करके कहेंगे। ये महावाक्य का उपदेश हो गया। उससे वो जब ही अज्ञान का नाश होकर जाग जाता है तो वो जानता है कि अरे ये तो संपूर्ण मिथ्या था, ना उसमें गुरु सत्य था, ना उसमें देवदत्त जो संसारी देवदत्त, स्वाप्निक देवदत्त, वो भी मिथ्या था। तो बाकी जीवों की क्या स्थिति होगी, ऐसे कोई नहीं सोचता। स्वप्न से उठकर कोई नहीं कहता कि अरे उनका क्या होगा, बाकी सब बद्ध है उनका क्या होगा, कोई नहीं सोचता। है ही नहीं, गुरु भी नहीं थे, अरे मैं ही नहीं था, कहेगा मैं संसारी कभी था ही नहीं। अभी स्वप्न से जागा करके नहीं, वो सभी मिथ्या ही था, मैं कभी बद्ध था ही नहीं। तो स्वप्न में भी मैं बद्ध नहीं था, इसलिए ये उसका ज्ञान है। ये दृष्टि सृष्टिवाद है, ये मुख्य पक्ष है और एक ही जीव है, वही है। तो ये कहते हैं अस्मिन पक्षे स्वप्ने इव एक एव मुख्य जीव, दूसरा जीव है ही नहीं मुख्य जीव। बाकी कहेंगे गौण जीव, अच्छा जीव तो कह रही गौण है, वो वास्तविक नहीं है, एक ही जीव है। तो प्रतीयमान नाना जीवास्तु, अरे बाकियों की प्रतीति तो होती है, तो कहते उनका क्या, आप कैसे कह दे कि एक ही जीव है? तो कोई पूछ रहे आप कैसे जीव हो गए, वही आप कैसे वो दृष्टि सृष्टिवाद के एक ही जीव हो, हम क्या जीव नहीं है बाकी सब? अरे वो पूछ रहे हैं आपको, वो भी आपकी प्रतीति है। मैं पढ़ा रहा हूं ये आपकी प्रतीति है, बाकी बैठे हैं सुन रहे आपकी प्रतीति है। जो भी है, जो भी सुन रहा है, आपके लिए क्या प्रमाण है कि बाकी है? बाकी है इसके लिए आप ही स्वयं प्रमाण हो ना, आपके इंद्रिय प्रमाण है।
इंद्रिय तो जो माने आपके लिए जो भी अनुभव लेकर आ रही है, ज्ञान लेकर आ रही है, वो यथार्थ है अयथार्थ है उसके लिए कोई निर्णय नहीं कर सकते आप अभी। उसका यदि बाद नहीं होगा तो आप निर्णय ले सकते हैं कि ये प्रत्यक्ष जो इंद्रियों से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ ये सत्य है। हम सत्य मानकर चलते हैं, क्यों? क्योंकि स्वतः प्रमाण है वो। हम स्वतः प्रमाण्यवादी है, हमें दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इंद्रिय यदि कहते हैं, यदि कुछ देख लिया मैंने, हरे पेड़ को लाल देख लिया, सुबह उठ गया जिस सामने वाला पेड़ कल तो हरा था, आज इतने वर्ष तक देख रहा हूं हरा था, अभी आज लाल है, तो तभी संदेह उत्पन्न जब तक नहीं होता, अरे लाल कैसे हो गया, तो इंद्रियों पे शंका नहीं आती तब तक। कभी संदेह आएगा इंद्रियों पे श्रद्धा कभी चली जाती है जब भी कुछ संदेहात्मक कुछ अनुभव होता है कि अरे ये ऐसा तो नहीं था। नहीं तो हम मान के चलते हैं कि ये ठीक है, और कोई किसी ने दूसरे कोई कह दिया अरे ये लाल ही हो गया, पता नहीं कुछ हो गया, कल लाल हो गया, कुछ हवा बह रही थी उसके बाद कुछ आ गया लाल है, कुछ कि गुलाल इत्यादि कुमकुम इत्यादि उड़कर आया है बहुत सारा, उससे हो गया, छोटा सा पेड़ है समझिए, ऐसे हो गया, लाल नहीं है वो अभी, और हवा चलेगी चला जाएगा, वर्षा के बाद धुल जाएगा। ऐसे कोई कह रहा है तो अच्छा लाल मलय मुझे दिख नहीं रहा है, भ्रांति नहीं हो रही है, तब जाकर उसको संदेह का निवारण करेंगे। तब तक मानेंगे कि कहीं किसी ने कह दिया। अब ये किसी ने कह दिया, ये दूसरा कौन है? जैसे जब तक हरा दिख रहा था मैंने पेड़ मान लिया, लाल दिख रहा संदेह आ गया, वैसे ही अभी जितने सारे मेरे आसपास लोग हैं, प्राणी जीव है, बाकी पक्षी इत्यादि, ये भी है, इसके लिए मेरे इंद्रिय प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, और इंद्रिय उसके लिए ज्ञान उत्पन्न करने के कारण है, निमित्त है। तो तब तक शंका नहीं आएगी जब तक कुछ विरुद्ध अनुभव नहीं होता संदेहात्मक, जो संदेह उत्पन्न करे। और ऐसा कुछ है ही नहीं कि संदेह उत्पन्न हो जाए, क्योंकि मेरा अनादिकाल से ऐसा ही अनुभव है कि नाना जीवों के बीच में मैं एक जीव हूं। ये जन्म जन्मांतर से अनुभव है, केवल मुझे नहीं है, ये दूसरे प्राणियों को भी है, पक्षियों को भी है। पक्षी भी देखते हैं कि दूसरे पक्षी है, दूसरे प्राणी है, मनुष्य की ओर देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, घटपट आदि प्रपंच वो भी देखते हैं। तो सभी जीव बाहर दृष्टि रहती है, बाहर से इंद्रियों से, पांचों इंद्रियों से अनुभव आता है, ज्ञान उत्पन्न होता है कि ये बाहर प्रपंच है, इसको सत्य मानकर चलते हैं। जब तक उससे विरुद्ध कुछ अनुभव नहीं है तब तक क्या है कि अपने पहले जो अनुभव है पूर्व अनुभव से विरुद्ध नहीं है तब तक मानकर चलते हैं, और कभी ऐसा अनुभव विरुद्ध हुआ ही नहीं कभी। तो अनादिकाल से ऐसे ही चल रहा है, मान रहे हैं कि बहुत सारे जीव है, किंतु ये जिसको अनुभव हो रहा है उसने विचार कभी किया ही नहीं। इसीलिए जो बैठा उस स्वप्न में मिथ्या हो सकता है पर जागृत में मिथ्या नहीं हो सकता, इसके लिए कोई हेतु नहीं है कि स्वप्न में सब कुछ मिथ्या हो सकता है, क्योंकि मैं जागृत में अभी मेरा ऐसा उनका अनुभव नहीं रहा, वो अनुभव समाप्त हो गया, इसीलिए मानकर चलता हूं कि ये सत्य है, वो मिथ्या था। किंतु ये भी, इसीलिए मैंने कहा कि परसों जो स्वप्न का कह रहा था, एक स्वप्न के अंदर दूसरा स्वप्न, दूसरे स्वप्न के अंदर तीसरा स्वप्न, ऐसा चला था। तो ऐसे जो स्वप्न चलता है, ऐसे अनुभव से आपका दृढ़ होता है कि आप प्रश्न कर सकते हैं कि ये जो अनुभव चल रहा है अभी, ये भी जागृत अवस्था है कि स्वप्न अवस्था है। तो इस पर विचार कर घटता है कि जो स्वप्न में एक ही जीव है, नानावत भान होता है, जड़ अजड़ दोनों भान होता है, उसी का एक का वही मुख्य जीव है। तो बाकी जिनकी प्रतीति होती है वो जीवाभासा एव प्रतीयमान नाना जीवास्तु जीव आभासा एव। तो प्रतिबिंबवाद में, आभासवाद में तो क्या है कि जीववत आभासते इति जीव, या चैतन्य जैसे आभास होता है उसका जीव कैसे, वो तो मिथ्या है। अभी क्या कहते हैं, प्रतिबिंबवाद में मुख्य जीव जो है वो बिंब से अभिन्न है, वही बिंब के रूप बिंब है, वो बिंब प्रतिबिंब न होते हुए प्रतिबिंब जैसे भान होता है उसका, वो बिंब से अभिन्न है, वही मुख्य जीव है। अभी कहते ये जो है ना, ये जैसे स्वप्न में वो बाकियों को देखता है वैसे ही बाकियों को देख रहा है, वो जीव क्या है, कहते वो आभास है। आभासवाद में वो जीव जो है, सभी जीव आभास है। प्रतिबिंबवाद में कहते हैं प्रतिबिंब जो है, ये मुख्य जीव जो है, ये स्वप्न दृष्टा जैसे ये मुख्य जीव है, एक ही है,
बाकी सबका आभास हो रहा है, जैसे स्वप्न में आभास होता है, तो बाकी जीवों का आभास हो रहा है, वो है ही नहीं, माने बाकी जीव मिथ्या है। मैं एक ही जीव हूं जो प्रतिबिंब अपने आप को मानता हूं, ये मैं बिंब से अभिन्न हूं, इसीलिए मैं प्रतिबिंब होते हुए भी प्रतिबिंब बना नहीं हूं, प्रतिबिंब जैसे प्रतीत होते हुए भी मैं बिंब ही हूं, चैतन्य से अभिन्न हूं, चैतन्य ही हूं। किंतु बाकी जीव जो है वो भी चैतन्य नहीं, वो सब आभास है, कल्पित है, अज्ञान उसके लिए कारण है। अत्र पक्षे सत्ता त्रैविध्यम अंगीक्रियते, इसमें क्या कहते हैं, अभी तीन सत्ता को मानते हैं। सत्ता त्रैविध्य माने एक पारमार्थिक सत्ता है, एक व्यावहारिक सत्ता है, और क्या है कि एक प्रातिभाषिक सत्ता है। ये तो हम तो जानते हैं। अयम च व्यावहारिक पक्ष इत्युच्यते, इसको व्यावहारिक पक्ष कहेंगे। तथापि अयम एव सर्व व्यावहारिक पक्षाणाम उत्तमः, तो ये व्यावहारिक पक्ष ऐसे मानकर चलते हैं कि अरे ये तीन तीन सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता है, पर वास्तविक व्यावहारिक सत्ता नहीं है। यदि कहेंगे स्वप्न इव कह देंगे तो दो भेद करके कहेंगे, स्वप्न एव कह देंगे तो प्रातिभाषिक बन जाएगा। व्यावहारिक जो है ये स्वप्न जैसे है, माने प्रातिभाषिक जैसा है करके कहेंगे, पर जब ये प्रातिभाषिक ही ये करके हटा देंगे, स्वप्न ही है ये यदि कहेंगे, जैसे इसमें ऐतरेय उपनिषद में तीनों को स्वप्न, त्रय स्वप्न कह दिया, तीनों स्वप्न है। स्वप्न तो स्वप्न ही है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। जागृत तो स्वप्न है, उसमें भी अभी कोई संदेह नहीं करेगा, यदि वेदांत का अभ्यास किया तो वो भी स्वप्न जैसा है करके मान लेगा। सुषुप्ति को भी स्वप्न कह दिया, तो ये तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों ही स्वप्न है। ये चल रहे जीव में, जो जीव एक ही जीव है वो अभिन्न है ब्रह्म से। तो ये अयम च व्यावहारिक पक्ष तथापि अयम एवं सर्व व्यावहारिक पक्षाणाम उत्तम, तो व्यवहार में हम पक्ष बनाते इत्यादि, उससे सबसे उत्तम यही पक्ष है। इत्थम आभास प्रतिबिंबवाद और भेद, ये आभास और प्रतिबिंबवाद में भेद हो गया। इसमें अभी ये लंबा 1.5 पन्ने का टिप्पण समाप्त हो गया। ये कहां पे था, ये पिछले पन्ने पे शुरू हुआ था, पिछले पन्ने पर यहां शुरू हुआ था। प्रतिबिंब उसके पहले अंतिम पंक्ति में था कि ये अयम एव आभास प्रतिबिंबवादयो भेद, तो इस पे लंबी चर्चा में बतला दिया उन्होंने कि क्या विशेष है इनमें। ठीक है, ये हो गया। अभी पन्ना पलटकर मूल में कहते हैं 452 अवच्छेदवाद, तो ये तीसरा वाद है अवच्छेदवाद। इसमें उदाहरण है घटाकाश, मठाकाश, मुख्याकाश। तो ये जो वाद है ये भामतिकार भगवान वाचस्पति मिश्र का पक्ष है। कतिपय ग्रंथेषु, यहाँ पे नाना जीववाद मानते हैं, एक जीववाद नहीं है। कतिपय ग्रंथेषु शुद्ध सत्व गुण उपेत माया विशिष्ट चैतन्यम ईश्वरः मलिन सत्व गुण उपेत अंतःकरण उपादान कारणीभूत अविद्या अंश विशिष्ट चैतन्यम जीव इति च कथ्यते। अयमेव अवच्छेदवाद इत्युच्यते। अवच्छेदवाद क्या है, कहते हैं बहुत सारे ग्रंथ में, कतिपय ग्रंथेषु, तो कहते हैं उन ग्रंथों में क्या है कि शुद्ध सत्व गुण उपेत माने यहाँ पे युक्त कहेंगे, शुद्ध सत्व गुण से युक्त क्या है, माया विशिष्ट चैतन्य। तो कौन सी माया है ये, शुद्ध सत्व गुण, तो ये उस रूप में ले सकते हैं। माया में क्या है, शुद्ध सत्व है। शुद्ध सत्व माने सत्व मिश्रित नहीं हुआ है, रजस और तमस है पर मिश्रित नहीं है, तो उससे जो वो विशेषण जो भी बनेगा माया, वैसे वाली माया जो विशेषण बनती है चैतन्य के लिए, तो चैतन्य विशिष्ट हो गया। ये विशिष्ट चैतन्य जो है ईश्वर कहते हैं इसको। मलिन सत्व गुण उपेत, मलिन सत्व गुण युक्त अंतःकरण है, तो उपेत क्या है कि ये मलिन सत्व गुण माने उसमें रजस तमस का मिश्रण हो गया। वैसा वाला सत्व गुण उपेत अंतःकरण जो है, युक्त अंतःकरण जो है, वो अंतःकरण उपादान कारणीभूत, ये अंतःकरण ही जिसका उपादान बनता है, कारण बनता है, उपादान कारण, वैसा वाला क्या है, उपादान कारणीभूत अविद्यांश विशिष्ट चैतन्य, क्षमा कीजिए, उपादान कारणीभूत, उपादान का कारण क्या है, अविद्या है। ये माने उपादान कारणीभूत, उपादान कारण क्या है, माने अंतःकरण का उपादान कारण क्या है। बार बार गलती कर दी, फिर से कहता हूं, मलिन सत्व गुण उपेत अंतःकरण जो है वो मलिन सत्व गुण युक्त है, माने रजस और तमस का मिश्रण जिसमें हुआ है, वैसे गुण से युक्त जो अंतःकरण है,
ये इस अंतःकरण का उपादान कारण क्या है? कारणीभूत। उपादान कारण क्या है? अविद्या है, अविद्या कारण है उसका, और अंतःकरण कार्य है। तो कहते हैं अविद्या का अंश जो है, अविद्या का अंश जो है उससे जब चैतन्य विशिष्ट होता है, वो जो विशेषण बनता है चैतन्य के लिए, तो चैतन्य विशिष्ट हो गया, उसको जीव कहेंगे। माने क्या है कि मोटा मोटा माया विशिष्ट चैतन्य को कहेंगे ईश्वर, और अविद्या अंश विशिष्ट चैतन्य को कहेंगे जीव। ये तो प्रसिद्ध है, इसमें कुछ अधिक कुछ नहीं है। उसमें थोड़ा लंबा विशेषण जोड़ दिया उन्होंने, इति च कथ्यते। इसको अवच्छेदवाद कहते हैं। वेदांतेषु प्रक्रिया भेदा सर्वे अपि अद्वैत आत्म अवगमार्था एव। तो कहते हैं अरे कहीं आवास कह दिया, कहीं प्रतिबिंब कह दिया, कहीं एक जीववाद है, कहीं नाना जीववाद है, कहीं अवच्छेद कह देते, तो इतना सारा कह देते। बोलते प्रक्रिया के भेद है, ये प्रक्रिया का भेद है। जो प्रक्रिया समझ में आती है उससे आप चलिए आगे। नहीं इसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है, वो करते रहेंगे तो माने जैसे सृष्टि, अरे इसमें ऐसे सृष्टि कहा गया, उसमें वैसे सृष्टि कहा गया, बाकी ग्रंथों में कहीं पुराण में कुछ कहा गया, कहीं कहते हैं शैवागम शास्त्र में कुछ है, कोई कहते हैं अरे वैष्णव तो कुछ और मानते हैं, तो बोलते हैं उसमें अभी ये है, माने इतने भेद है। उपनिषद में ही भेद है, कहते कहीं 5 महाभूत के, कहीं 3 महाभूत के, तो कहते कहीं कुछ क्रम दिया है, कोई बिना क्रम के हुआ है। तो ये सब इसीलिए कहा कि वो सब मिथ्या है, उसमें तात्पर्य नहीं है। जहां भिन्न भिन्न कथन होता है वहां पे तात्पर्य निश्चय एक लिंग की कमी हो गई, उससे विरोध हो गया। अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं माने पुनः पुनः वही नहीं कहा है, कहीं एक कहा है कहीं दूसरा कहा है, माने वो सत्य नहीं है, यही अर्थ लगाना चाहिए। इसके लिए वो हिंट है कि शास्त्र स्वयं बताता है, कहीं एक बताता है कहीं और, तो छोड़ दीजिए उसको। इसलिए सृष्टि चिंतक मत बने। कहीं कह दिया अरे ये तो भगवान की लीला है, अच्छा आपको पीड़ा देना भगवान की लीला है, तो बोलते नहीं थे भगवान तो परम दयालु है। अच्छा तो बोले उनको खेल क्यों चाहिए ये, तो ऐसे पूछेंगे तो इनकी लीला जो है ये क्यों जीवों के साथ क्यों खेलते हैं, बोलते वो लीला है, आनंद आता है। तो बोलते आनंद आता है, उनको आनंद के लिए प्रपंच चाहिए। तो भगवान गौड़पादाचार्य कारिकाकार मांडुक्य कारिकार कहते हैं आप्त कामस्य का स्पृहा। तो जिनको कामना ही नहीं है, संपूर्ण कामना हो गई है उनकी पूरी, माने उनको कोई कामना ही नहीं है, पूरी हो गई है कहीं, माने वो तो आनंद स्वरूप है, उनकी क्या स्पृहा होगी कि मैं ऐसे संसार बनाऊं रचना करूं, उनकी कोई स्पृहा नहीं है। इसलिए कहते हैं लीला इत्यादि सबका खंडन कर देते हैं। इसीलिए बोलते कहते हैं कि आप सृष्टि चिंतक मत बनिए। उनको कहते हैं ये सब जो है ना, इतने सारे पक्ष बताते हैं, लीला है, ये स्वभाव है, स्वभाव नहीं कुछ कहते हैं कि ये क्या है कि तत्व है, इतने सारे तत्व है, सब मतों का खंडन करते हैं और कहते हैं ये सब सृष्टि चिंतक है, तत्व चिंतक नहीं है। कहते हैं तत्व चिंतक बनिए। तात्पर्य कहाँ है? तत्व में है, उस तत्व को देखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। इसलिए कहते हैं वेदांतेषु प्रक्रिया भेदा सर्वे अपि अद्वैत आत्म अवगमार्था एव। सभी अवगम माने ज्ञान के लिए, किसके ज्ञान के लिए? अद्वैत आत्मा के। ये सभी प्रक्रिया भेद जो है, भिन्न भिन्न प्रक्रिया है, ये सभी अद्वैत आत्मा को ही दर्शन कराने के लिए है। अद्वैत आत्मा का ही दर्शन करा रही है, उसका ही ज्ञान दे रही है। आप प्रक्रिया में बैठ गए, प्रक्रिया को तो छोड़ दीजिए। वो क्या है कि जैसे भगवान रमण महर्षि कहते थे, सभी क्या है कि सभी एक ही कह रहे हैं, प्रक्रियाएं हो या पुस्तक हो, ग्रंथ हो। जैसे वो चिता में अग्नि जलाने के लिए आपको कोई लकड़ी चाहिए, वो लकड़ी पकड़कर नहीं बैठते, चिता में डाल देते, चिता में उसी को डाल देते, उसको भी जलाना है। तो आप प्रक्रिया लेकर बैठ जाइए, नहीं यही प्रक्रिया से करना है, अरे ये मत आग्रह मत कीजिए। वो प्रक्रिया क्या है कि आपके अज्ञान को आग लगाने के लिए, आपके अज्ञान और सब जलाना है, उसको लेके बैठेंगे तो जब ही जिससे बंधन हुआ है और बंधन बढ़ा रहे हो आप, वो भी बंधन बनेगी। तो इसीलिए उसको छोड़ दीजिए, अहंकार के लिए कारण बनेगा, इसीलिए कहते हैं उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे टिप्पण देखेंगे क्या है, सर्वे करके लिखा हुआ है, तो छोटा सा टिप्पण है, अपेक्षा करते छोटा आगे भी चला क्या नहीं है, तो अगले पन्ने पर छोटा टिप्पण दिया है। सर्व शब्दे न कार्य कारण उपाधिवाद। तो कहते हैं सर्वे अपनी प्रक्रिया, ये क्या कितने प्रक्रिया भेद है, बोलते क्या क्या है, तो एक उदाहरण में कहते हैं कार्य कारण उपाधिवाद। तो कहते कार्य कारण में अभेद दिखलाएंगे, ये कार्य क्या है, कारण से अभिन्न है,
ये उपाधि बताते हैं, ये इसकी उपाधि है, वो उसकी उपाधि है, ये कारण उपाधि है, कार्य उपाधि है इत्यादि कर कर घटाएंगे। फिर कहेंगे कार्य जो है वो कारण से अभिन्न है, घट मिट्टी से अभिन्न है, इसीलिए घट मिट्टी ही है, ऐसे कहेंगे। तो भेद क्यों है? उपाधि से है। ये एक हो गया, कुछ वाद कहते हैं। अवच्छिन्न अनवच्छिन्नवाद, तो ये कुछ कुछ तो बता रहे शब्द से कि ऐसे प्रक्रिया भेद बता रहे, क्या प्रक्रिया है, ऐसे प्रक्रिया कहीं अवच्छिन्न दिखाते, करें अनवच्छिन्न कहते, उपाधि को लेकर अवच्छिन्न हो गया, बिना उसके ये हो गया। तो जैसे अवच्छेदवाद में आता है कि भामतिकार का पक्ष जो है, घटाकाश जो है अवच्छिन्न, उपाधि को लेकर अवच्छेद का हो गया उपाधि, इसीलिए क्या है कि घटो उपाधि से जीव जैसे बन गया, जीव तुल्य, घटाकाश तुल्य जीव बन गया, और महाकाश चैतन्य है, और मठाकाश तुल्य ईश्वर कह देंगे, तो बड़ी उपाधि वाला, माया उपाधि वाला। फिर कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद है इत्यादि, सृष्टि दृष्टिवाद है, दृष्टि सृष्टिवाद है, फिर आगे कहेंगे अजातवाद भी है इत्यादि कहेंगे। तो ये सब जो है इत्यादि है गृह्यन्ते। वेदान्तस्य अनेक पक्ष अनुवादः अपि अप्पय दीक्षित कृत शास्त्र सिद्धांत लेशाख्य ग्रंथे कृतः। तो सिद्धांत लेश संग्रह कहते हैं, लेशाख्य करके सिद्धांत लेश कह दिया, तो सिद्धांत लेश कहते हैं या शास्त्र सिद्धांत लेश कहते हैं। तो ये अप्पय दीक्षित है, उन्होंने रचना की थी। उसमें क्या है कि वेदांत से अनेक पक्ष अनुवाद, कितने सारे पक्ष है, यहाँ पे तो उदाहरण दे दिए, सभी बहुत सारे पक्षों का वहां पे पक्षों को माने जो वाद है, प्रक्रिया है, वो सब अप्पय दीक्षित के उनके ग्रंथ में शास्त्र सिद्धांत लेश संग्रह जो है, तो सिद्धांत लेश संग्रह, शास्त्र सिद्धांत लेश संग्रह या सिद्धांत लेश शास्त्र सिद्धांत इत्यादि कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वो जो है उस ग्रंथ में उन्होंने समन्वय किया बहुतों का, कि इनका पक्ष क्या है, इनका पक्ष क्या है इत्यादि लेकर अद्वैत में घटाए हैं कि अद्वैत में कैसे प्रक्रिया ले चलती है। अतएव यया या, इसीलिए भगवान सुरेश्वराचार्य वार्तिककार कहते हैं, वो क्या कहते हैं, यया अतएव यया या प्रक्रिया जिज्ञासो बोधः भवेत् सा सा प्रक्रिया तस्य तस्य समीचीना अभिप्रेता। यहाँ पे उन्होंने श्लोक नहीं दिया, वार्तिका नहीं दी, पर अर्थ वही है। तो वार्तिक तो है यया यया भवेत् पुंसाम व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि सासैव साध्वी, और साचा अनवस्थित, ऐसे कह दिया। ऐसे कुछ शब्द है कि वो एक नहीं है, बहुत सारे प्रक्रिया, और जिस जिस प्रक्रिया से आपको प्रत्यगात्म का बोध हो रहा है, व्युत्पत्ति प्रत्यगात्म की उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है प्रत्यगात्मा की अभिन्नतया ईश्वर से, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ब्रह्म हूं, ऐसे जिस प्रक्रिया से हो रही है वो प्रक्रिया साधु प्रक्रिया, साध्वी प्रक्रिया, स्त्रीलिंग में साधु को साध्वी कहेंगे, तो साध्वी प्रक्रिया है, और वो एक नहीं है कहते, कितने जितने हो सकते, जिस जिस प्रक्रिया से हो जाए, जो भी विचार करें अद्वैत में घटना चाहिए। दूसरे से जाके वाद नहीं करना, हमें दूसरे को जाकर नहीं कहना करे इसमें ऐसा कर देंगे, ऐसी प्रक्रिया ये ठीक है, हाँ विचार के लिए ठीक है, पर मुझे ऐसा कोई आग्रह नहीं होना चाहिए कि जैसे कहा है वैसे ही लेकर चलूँ मैं, जिस इसमें शॉर्टकट में अगर यदि हो रहा है तो वो करेंगे। जैसे आपको मार्क्स चाहिए, दूसरे से किसी से मार्क्स चाहिए, तो जैसे लिखना है तो स्टेप से लिखना है। अभी कुछ कुछ को क्या है कि इसके बाद आगे समझ में आ जाता तो लिख देते, हो गया, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो दूसरे से भी करना है तो जो प्रक्रिया लेकर चलिए, उनकी प्रक्रिया समन्वय होना चाहिए। हमारे लिए चाहिए कभी दूसरा है ही नहीं करके समझ आ गया, तभी अपने प्रक्रिया जो व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मा में होती है उसको लेकर चलिए। राजगोपाल जी कृपया म्यूट कर दीजिए, पीछे कुछ शब्द सुनाई दे रहा है। तो कहते हैं यहाँ पे क्या है कि वो समीचीना, साध्वी प्रक्रिया समीचीना कर दिया यहाँ पे, तो सा प्रक्रिया तस्य तस्य समीचीना, जिस जिसको जिज्ञासु को बोध उत्पन्न हो रहा है उस प्रक्रिया से, वो प्रक्रिया उसके लिए साधु है, दूसरे के लिए हो ना हो तो समीचीना। मेरे लिए तो ठीक है, आपके लिए आपका अपनी प्रक्रिया देख लो, कह देंगे वो। तो जिसको जो प्रक्रिया चल रही है उससे वो आगे बढ़े, ऐसे कोई आग्रह नहीं है कि इसी से होना चाहिए उसी से होना चाहिए। तथापि वाक्यवृत्ति उपदेश सहस्र्यादौ भाष्यकारे ही आभासवाद एवं अभ्युपगतः, ऐसे इनका मानना है, इनका मानना है कि आभासवाद ही माना है। तो वाक्यवृत्ति उपदेश ठीक है, कोई वाक्यवृत्ति में ग्रंथ में उसमें और उपदेश सहस्री,
वाक्य वृत्ति और उपदेश सहस्री में, उपदेश सहस्री भगवान शंकराचार्य की है और वाक्य वृत्ति भी है। तो वाक्य वृत्ति छोटा ग्रंथ है, उपदेश सहस्री गद्य पद्य मिलाकर थोड़ा बड़ा ग्रंथ है, उसमें भी टीका है। तो ये भगवान भाष्यकार ने उसमें आभासवाद एव करके कहा नहीं, एवकार थोड़ा प्रश्न उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह ठीक है इन दोनों में ग्रंथों में किया होगा, पर बाकी ग्रंथों में तो बाकी भी माना है। तो प्रतिबिंबवाद है, आभासवाद है। तो ये क्या है कि आभासवाद किनका पक्ष है? ये भगवान पंचदशीकार का है, विद्यारण्यचार्य का। तो ये क्या कहते हैं, विद्यारण्यचार्य जो कहते हैं ना, तो ये बहुत सारा उनका पंचदशी का भी अनुयायी हैं, तो देते हैं विचार सागर के ग्रंथ करता, तो इसीलिए वो उनको भी आभासवाद प्रिय है, इसीलिए उन्होंने एवकार डाल दिया यहाँ पे। तस्माद आभासवाद एव मुख्य, इन्होंने कह दिया आभासवाद मुख्य है। तो ये विवरणकार से अधिक इनका पक्ष मानते हैं पंचदशीकार का। पर पंचदशीकार का मत नहीं है, इसलिए क्योंकि ये पहले शंकराचार्य ने आभासवाद दिखलाया है, उसी को एक प्रक्रिया के रूप में बनाकर प्रदर्शित किया है विद्यारण्यचार्य ने। आगे 453 में कहते हैं चतुर्षु महावाक्येषु भाग त्याग लक्षणा प्रदर्शन। अब ये चार महावाक्यों में चार ही नहीं है, एक एक वेद के एक एक वाक्य को महावाक्य के रूप में लिया है। एक एक महावाक्य को यहाँ पे माना है कि चार महावाक्य, बाकी भी महावाक्य है जो जीव और ब्रह्म में ऐक्य दिखाते हैं। तो इनमें अभी भाग त्याग लक्षण कैसे होगी, तो ये कुछ देखकर पन्ना पलट कर रुक जाएंगे। तत्र पहले कहते हैं तत्र तत्त्वमसि, तत्त्वमसि महावाक्य है, इति महावाक्य भाग त्याग लक्षण यथा। कैसे होगी यहाँ पे भाग, ये तो प्रसिद्ध है, सबसे सहज यही है। कहते हैं माया मायास्त आभास माया अधिष्ठान चैतन्यंच इति एतत्त्रयं मिलित्वा सर्वशक्तित्व सर्वज्ञत्वादि धर्म विशिष्ट ईश्वर इति कथ्यते। तो ईश्वर कौन है? कहते हैं ईश्वर वो है ये माया में स्थित जो आभास हो रहा है, किसका? माया अधिष्ठान चैतन्य का। तो माया अधिष्ठान चैतन्य है माया का, उसका माया के साथ माया में आभास हो गया। इन तीनों को जोड़कर मिलित्वा क्या होगा? एक सर्वशक्तित्व की प्रतीति होती है, सर्वज्ञत्व की प्रतीति होती है। ये सब धर्म विशिष्ट जिसकी प्रतीति होती है वही ईश्वर है। इति कथ्यते। अयमेव तत्पद वाच्यार्थ, ये तत्पद का वाच्यार्थ है, शक्यार्थ है, मुख्यार्थ है। व्यष्टि अविद्या, अभी कहते हैं व्यष्टि अविद्या, एक अविद्या जो अविद्या का अंश कहेंगे या तो। फिर तत्रस्थ आभास, माने व्यष्टि अविद्या में आभास हो रहा है, किसका हो रहा है? तद अधिष्ठान चैतन्यम। तो ये अधिष्ठान चैतन्य का जब भी व्यष्टि अविद्या में आभास होता है, उस अविद्या को, चैतन्य को, अविद्या को और आभास को, तीनों को मिलाकर इति एतत्त्रयं मिलित्वा, तीनों को मिलाकर क्या? अल्प शक्तित्व की प्रतीति होती है, किंचिज्ञत्व की प्रतीति होती है। ये सब धर्म विशिष्ट जो है, अल्प शक्तित्व, किंचिज्ञत्व, धर्म विशिष्ट जीव इत्युच्यते, उसी को जीव कहेंगे। अयम एव त्वम वाच्यार्थ, ये त्वम पद का वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ हो गया। तो अभी त्वम हो गया, तत् भी तो कह दिए, त्वम हो गया, दोनों में अभी असी कहेंगे। अनयो एकत्वं तत्त्वमसि इति वाक्यम बोधयति। जब असी पद का जब तत्व और त्वम कह दिए, फिर असी का जब श्रवण होता है तो इन दोनों में एकत्व की प्रतीति हो रही है। ऐसे ही वाक्यम बोधयति, ये बोधन करा रहे एकत्व। एतत्तु न घटते, सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व वाला जो ईश्वर है और अल्पशक्तित्व किंचिज्ञत्व वाला जो मैं जीव हूं, ये दोनों एक कैसे होंगे? एतत्तु न घटते, इसीलिए ठीक नहीं होगा। तस्मात् आभास सहित मायाम, मायाकृत सर्वशक्तित्व सर्वज्ञत्वाति धर्मांश्च तत्पद वाच्यांशान विहाय, तो भाग का त्याग करेंगे। किसका त्याग करेंगे? आभास सहित माया, दोनों का त्याग कर देंगे। चैतन्य अधिष्ठान चैतन्य बच जाएगा। और माया कृत क्या है? जब ये माया, आभास सहित माया का त्याग करेंगे तो माया कृत क्या होगा? सर्वशक्ति तो चला जाएगा, वो भी चला जाएगा, सर्वज्ञत्व आदि धर्म भी उसकी प्रतीति चली जाएगी। तो आभास सहित माया जो है दो अंश, तीसरा है चैतन्य, अधिष्ठान चैतन्य। अधिष्ठान चैतन्य को रखेंगे, बाकी दोनों का त्याग करेंगे, तो उसका कार्य क्या हुआ था? सर्वशक्तित्व सर्वज्ञत्व इत्यादि जो धर्म जुड़ गए अभी, उससे ईश्वर बने, वो धर्म हट जाएंगे। धर्मांश तत्पद वाच्यांशान, ये सब वाच्य का अंश है वाच्यार्थ के,
उनको छोड़कर विहाय बुद्धि में समझ कर कि ये तो मुख्य सामानाधिकरण के लिए नहीं घट रहा है, मुख्य सामानाधिकरण है, तो कैसे सिद्ध होगा? तो कहेंगे कि जिस अंश में विरोध है उसका त्याग कर देंगे। फिर क्या बचेगा? चैतन्य भाग मात्र ग्रहणे, केवल चैतन्य बचेगा, तभी क्या है? ग्रहणे सति तत्परस्य भाग त्याग लक्षणा सिद्ध्यति, तो तभी भाग त्याग लक्षणा तत्त्वमसि में सिद्ध हो जाएगी। आगे अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेव अहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद। यहाँ पे भी टिप्पण है। ठीक है।